जय श्री कृष्ण। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमः। भगवान विष्णु आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपके सभी कार्य संपन्न हो, आपके घर में हमेशा खुशियों का वास रहे। भगवान विष्णु हमेशा आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज मैं आपको अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पापांकुशा एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। इसका क्या महत्व है, किस प्रकार से हमें पूजन करना है और कथा का श्रवण करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा, अर्जुन मुझे सभी व्रतों में एकादशी का व्रत बेहद ही प्रिय है और जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उनके ऊपर हमेशा मेरी कृपा बनी रहती है। महीने में 2 बार एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। दोनों एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है। पापांकुशा एकादशी सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। व्यक्ति ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे कार्य कर बैठता है जिससे पाप हमारा एकत्र होता रहता है। अगर हम कोई पुण्य कर्म ना करें, व्रत व पूजा ना करें तो व्यक्ति इंसान लग 84 योनि में दोबारा से चले जाता है, अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सभी पापों के निवारण के लिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान आपने बहुत सारी एकादशियों का व्रत हमें सुनाया, अब अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, विधि तथा पूजा का महत्व बताइए, व्रत का महत्व बताइए। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे राजन इस अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। यह सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। हे राजन इस एकादशी का उपवास सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। यह उपवास देवलोक में सहायक होता है, यानी व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को देवलोक की प्राप्ति होती है। जो फल एकादशी के कठिन उपवास से प्राप्त होता है वह केवल इस दिन भगवान के मंत्रों का जाप करने से प्राप्त हो जाता है। अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है, भगवान के सामने आप दीपक जला करके मंत्रों का जाप करते हैं तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। हे राजन इससे प्राणी के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति नरक में नहीं जाता, यम के दर्शन नहीं करता। प्राचीन समय की बात है, विघ्न पर्वत पर एक शिकारी रहता था। शिकारी जीवन भर पाप करता रहा, अनेक प्रकार के पशु पक्षियों का उसने वध किया। अब उसका अंत समय आया तो यमराज ने दूतों को भेजा और कहा कि जाकर के शिकारी को बोल दो, उसे चेता दो कि उसके 1 दिन रह गया है आयु का, उसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। यमदूत शिकारी के पास आए, उसके स्वप्न में आए, कहा शिकारी अब तुम्हारी आयु का मात्र 1 दिन शेष रहा है, तुमने बहुत सारे पाप किए हैं, अब उन पापों का तुम्हें फल प्राप्त होगा, यानी तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। और ऐसे ऐसे नरकों का वर्णन किया जिसे सुनकर के शिकारी कांपने लगा। शिकारी कांपने लगा, परेशान हो गया और वह सुबह उठते ही सभी परिवार वालों से बातचीत करने के बाद में अंगरा ऋषि के आश्रम में गया और अंगरा ऋषि से कहने लगा कि हे ऋषिवर कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए, क्योंकि मेरे आयु का सिर्फ 1 ही दिन रहा है और मृत्यु के बाद मुझे नरक की प्राप्ति होगी। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए, व्रत बताइए, मुझे नरक में ना जाना पड़े। यह सुनकर के अंगरा ऋषि ने कहा कि हे शिकारी यदि तुमने पाप तो बहुत किए हैं, लेकिन आज पापांकुशा एकादशी है और तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, आज व्रत रखो, तुम्हारे सारे पापों का नाश होगा। अंगरा ऋषि के कहने पर शिकारी ने इस एकादशी का व्रत किया, मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे राजन इस एकादशी को उपवास के पुण्य प्रभाव से स्वस्थ शरीर, सुंदर स्त्री और पतिव्रता स्त्री अपार धन मिलता है और गृहस्थ जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। अंत में देवलोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी उपवास के साथ रात्रि जागरण करने वाले को देवलोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के उपवास कर्ता के 10 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृपक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्षियों का उद्धार हो जाता है।
सभी को पूरे प्रयत्न के साथ एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन दान पुण्य भी करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन भगवान को खिचड़ी का भोग लगाएं या फल तुलसी दल भगवान को समर्पित करें और वह खाकर के व्रत का पारण करें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। भगवान के सामने संकल्प जरूर करें और एकादशी के दिन पूरे नियम के साथ में मन क्रम वचन तीनों प्रकार के इन पापों से दूर रहे, यानी ना मन से किसी के बारे में बुरा सोचे, ना पाप सोचे, ना करें और ना ही किसी के द्वारा पाप का कोई श्राप वगैरह ले, यानी किसी की आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए जिससे वो दुखी होकर के आपको श्राप ना दे। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ना मन के द्वारा ना शरीर के द्वारा कोई पाप नहीं होना चाहिए। अगर पूरे नियम के साथ में व्रत रखेंगे हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।